जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक चालू कर रही हूँ मैं। आज हम समुद्घात के मामले में जानेंगे। समुद्घात पहले बात आ गई है, याद है? लास्ट क्लास में आया था, लास्ट ईयर। 7 प्रकार के समुद्घात बताए हैं शास्त्र में। 7 प्रकार के समुद्घात है। 7 के नाम मैं बोल रही हूँ। एक है, पहला है वेदना समुद्घात, उसके बाद कषाय समुद्घात, फिर मरण समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, 5वां है तेजस समुद्घात, 6ठा है आहारक समुद्घात और 7वां है केवली समुद्घात। 7 के 7 समुद्घात अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जीवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समुद्घात परमात्मा को पूछा है कि कितने समुद्घात है। परमात्मा ने बताए हैं कि 7 समुद्घात होते हैं। अब ये जो 7 समुद्घात है, उसमें से कौन जीव कौन सा समुद्घात करते हैं उसके ऊपर अभी हम जानेंगे, क्योंकि समुद्घात तो 7 के 7 जानने पड़ेंगे। वेदना समुद्घात कितने समय का है? तो वेदना समुद्घात जो है वो असंख्याता समय प्रमाण का है। असंख्याता समय, उसकी कोई संख्या नहीं है, उसका कोई समय का नाप नहीं है। ऐसे ही हमें, और जो केवली समुद्घात है, लास्ट वाला, पहला वेदना समुद्घात बताया, अब केवली समुद्घात है, वो सिर्फ 8 समय का है। कितने समय का? 8 समय का। 8 समय मतलब हम जब आंख खोल के बंद करते हैं उसमें असंख्य समय पसार हो जाता है। एक बार पलक खोल के बंद करने में असंख्य समय निकल जाते हैं। तो सिर्फ 8 समय में तो कितना छोटा समय होगा, समझ में आ रहा है? हाँ। उतने में केवली समुद्घात समाप्त हो जाता है। केवली समुद्घात सिर्फ 8 समय का है, लेकिन जो पहला वेदना समुद्घात बताया वो असंख्य समय प्रमाण अंतर्मुहूर्त, जो एक अंतर्मुहूर्त में असंख्य समय होता है, इतना वो वेदना समुद्घात कहा गया। अब हम प्रत्येक जीव कितने कितने समुद्घात करते हैं उसकी बात करेंगे। खास करके नारकी के जीव वो 4 समुद्घात करते हैं। वो 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उनका जो समुद्घात है वो है वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात। नारकी के जीव सिर्फ 4 समुद्घात ही कर सकते हैं। उसके बाद का तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात वो नारकी के जीव नहीं कर सकते। अब बात की है असुर कुमार देव की, मतलब जो असुर कुमार देव है वो। अब नरक के जीव तो अशुभ जीव है, लेकिन असुर कुमार देव उससे थोड़े ज़्यादा शुभत्व के में जाएंगे। तो उनके कितने समुद्घात? 5 समुद्घात। असुर कुमार वही वेदना, कषाय, मरणांतिक, वैक्रिय समुद्घात और एक और समुद्घात कर सकते, वो है तेजस समुद्घात। ठीक है, उनका एक और बड़ा। अब समझ में आ रहा है या मैं कुछ और डिस्क्रिप्शन दूं समुद्घात के मामले में ही? कोई क्वेश्चन है? समुद्घात એટલે मेनली पहले। हाँ, समुद्घात का मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर कोई एक जीव मरता है, आपको पता है उसकी स्थिति किसी ने देखा है? किसी का जीव बाहर निकलते हुए देखा है? देखा है ना। जब एक शरीर, ये मैं मरण समुद्घात की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मरण समुद्घात ऐसा समुद्घात है कि जब जीव अपने अंतिम समय में शरीर के सभी अंगों में से उसका बाहर निकलना, जैसे कि आत्मा मेरे ये शरीर के अंदर पूरे नस नस तक बिछा हुआ है। हाँ, तो उसमें से जब मरण समुद्घात, मेरा जीव जब मरण समुद्घात करेगा, तो वो समय में मैं मेरे शरीर के कोने कोने से आत्मा को खींच के बाहर निकालूंगी। समझ में आया? हाँ। वो आत्मा को शरीर से अलग होना, अलग करना, पूरे शरीर में से आत्मा के
संपूर्ण अवयवों के अंदर से आत्मा को खींच के बाहर निकालना और शरीर और आत्मा को अलग कर देना, उसको मरण समुद्घात कहा गया है। उसमें होता ये है कि सभी आत्मा प्रदेश और शरीर के प्रदेश अलग होते हैं, और वो अलग होने की प्रक्रिया जितनी मिनट चलेगी, किसी की सेकंड चलेगी, किसी की समय चलेगी, बहुत कम समय चलेगी, किसी की ज़्यादा समय चलेगी, लेकिन तो भी फिर भी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर तो ये पूरा आपका समेटना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको हम मरण समुद्घात कहेंगे। सबसे पहला है वेदना समुद्घात। अभी ध्यान दो, वेदना समुद्घात। आप कहीं गिरे हो और कोई जगह मतलब घुटना घुटना छिल गया है और वो जगह पे कुछ समय के लिए बहुत पीड़ा होती है कि नहीं होती है? होती है। कुछ समय तक बहुत पीड़ा होती है, कुछ समय आपको और कुछ नहीं सूझता है, वहीं पे ध्यान जाता है। तो वो जो समय है वो है वेदना समुद्घात। मतलब ये हुआ कि शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द होगा, लेकिन आपका पूरा समग्र दिमाग या आपका आत्मा का पूरा ध्यान उसी पीड़ा के ऊपर रहेगा और वो वेदना को आप भोगोगे, उसको बोलेंगे वेदना समुद्घात। समझ में आया? हाँ। ऐसे ही कषाय समुद्घात। बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, गुस्से में कोई भान नहीं है, एकदम आग बबूला हुए हो, और वो समय आपको कुछ और सूझता तो है ही नहीं। कोई बोलने जाए तो भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वो जितना समय आप क्रोध कषाय में हो, उतने समय तक उसको क्रोध कषाय समुद्घात कहा जाएगा। कोई 5 मिनट तक है, कोई 10 मिनट तक है, कोई 15 मिनट तक है। और आपको पता होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन में सुसाइड भी कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? तो ये आपका कषाय समुद्घात के साथ मरण समुद्घात जुड़ गया, जुड़ा। उसके बाद वैक्रिय समुद्घात। असुर कुमार देव, उसमें मेघ कुमार देव, असुर कुमार देवों में मेघ कुमार देव, वो मेघ की विकूर्णा करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं? बिजली गिरती है तो ये कौन करता है? बिजली गिरती है वो कौन करता है? कोई बताएगा? विद्युत कुमार देव। कौन करेगा ये? विद्युत कुमार देव। तो वो उसको वैक्रिय समुद्घात कहेंगे, क्योंकि वो ऐसा वैक्रिय रूप लेते हैं और बिजली की कड़ाके की तरह, या विद्युत कुमार देव बिजली गिराएंगे, मेघ कुमार देव बारिश का पानी गिराएंगे। तो वो गिराने से पहले जो अपना रूप बनाते हैं उसको वैक्रिय समुद्घात कहते हैं। समझ में आया? आ रहा है? उसके बाद है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात में भी यही होता है, कुछ अलग प्रकार का देवों को अगर रूप लेना हो, कुछ रूप लेना हो, तो वो वही रूप की विकूर्णा करते। जैसे कि पालक विमान बनाना, पालक विमान बनाते हैं ना, हम बोलते हैं ना स्नात्र पूजा में कि भगवान का जन्म होता है तब देव पालक विमान की विकूर्णा करते। तो देव इसकी विकूर्णा कैसे करेंगे? अपने ही आत्मा प्रदेश को बाहर निकालेंगे। समुद्घात हमेशा आत्मा प्रदेश से ही होता है, ये बात कंफर्म है। अगर आपको वेदना समुद्घात हो रहा है तो शरीर में जो जगह पे वेदना या पीड़ा हो रही है, वहाँ के आत्मा प्रदेश वो वेदना समुद्घात करेंगे। अगर कषाय समुद्घात हो रहा है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो जो भी दिमाग का एरिया है या कुछ भी हो, वो उस वक्त वो गर्म रहेगा ही रहेगा। उस वक्त आपको कोई सूझबूझ नहीं रहेगी। और अब वहाँ का जो आपके आत्मा के पुद्गल, शरीर के पुद्गल को, दोनों को संयोजन करके ऐसी स्थिति खड़ी करेंगे जिसको उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम है कषाय समुद्घात। समझ में आया?
हाँ ऐसे ही वैक्रिय समुद्घात। तो जो वंटोड़ देखते हैं ना, वावाझोड़ू या वंटोड़, साइक्लोन, धूल की डमरी उड़ती है, वो भी एक वायु काय ने अपना शरीर बना दिया है, वैक्रिय शरीर, और वो शरीर से उसने उत्पात मचाना शुरू कर लिया है। तो ये भी हो गया समुद्घात। ठीक है, क्योंकि वायु काय के जीव अपने शरीर की रचना इस प्रकार से बनाएंगे और चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे तो पवन वंटोल में बाकी की सारी चीजें भी उड़ना शुरू कर देगी। बराबर इसी तरह से जो मरण समुद्घात है वो है, मरण समुद्घात के समय आत्मा अपने सारे पुद्गलों को, आत्मा अपने सारे अपने अपने शरीर के भागों को, आत्मा के जो जो भी आप उसको क्या कहेंगे, आत्मा के प्रदेशों को वो पुद्गल के प्रदेशों में से बाहर खींच के निकाल लेगा, उसको अलग कर देगा। अलग करके आत्मा वो शरीर जीव प्रदेश में से, पुद्गल शरीर के प्रदेश में से बाहर निकल जाएगा, उसको कहेंगे मरण समुद्घात। ठीक है, और मरण समुद्घात तो हर एक जीव करता ही है। हाँ करता ही है, एक शरीर से बाहर निकलना है, उसको ही मरण समुद्घात कहा जाएगा। और जो निगोद के जीव है वो तो एक समय के अंदर 77.5 बार मरते हैं। कितनी बार मरते हैं? 17.5 बार। तो 17.5 बार तो उसने वही अपने जो निर्धारित समय था उसके अंदर 17.5 बार जन्म मरण किए, तो मरण समुद्घात तो हुए ही कि नहीं? मरण समुद्घात हो गया। ठीक है, अच्छा है। तो वो है खाली केवली समुद्घात। जो केवली परमात्मा, ये भी समझने की बात है कि परमात्मा महावीर स्वामी को 30 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और 72 साल तक वो केवली बनकर विचरे। तो 30 साल से लेके 72 साल तक जो 42 साल का पीरियड गया, वो 42 साल में भगवान के ऊपर 4 अघाती कर्म बाकी थे। हाँ बाकी थे। अब 42 साल, उनका 72 साल हो गया, उनको लगा कि अभी मेरा आयुष्य खत्म हो रहा है। तो आयुष्य कर्म के सामने बाकी के 7 कर्मों को बैलेंस करना पड़ेगा, 3 कर्मों को करना पड़ेगा। 4 कर्म तो खत्म हो चुके थे, जो 4 बाकी था उसमें एक आयुष्य और बाकी के 3 बचे ना, एक आयु, फिर नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म। ये 3 कर्म को बराबर आयु कर्म के बराबर उनको करना पड़ेगा। तो वो करेंगे केवली समुद्घात। समझ में आया? केवली भगवंत है और समुद्घात कर रहे हैं सभी कर्मों को बराबर करने के लिए। तो जैसे ही 2 दिन की आयु बाकी थी, तो बाकी के तीनों कर्म की स्थिति को बराबर वो 2 दिन तक लाके रख देंगे। तो जो भी नाम गोत्र जो भोगना बाकी है, वो अपना शरीर दंड जैसा 14 राजलोक प्रमाण में करेंगे, खड़ा करेंगे, फिर उसको आड़ा करेंगे और पूरे 14 राजलोक में जहाँ जहाँ उनको नाम कर्म, बाकी के 3 कर्म, नाम कर्म, फिर वेदनीय कर्म और जो तीसरा गोत्र कर्म जो भोगना बाकी है, उसको जाके भोग के आ जाएंगे। सिर्फ 8 समय में ही आप समझ सकते हो 8 समय कितना फटाफट बंद हो जाएगा, और उसको भोग के आ जाएंगे और अब आयु खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो 4 कर्म एक साथ, तो 8 कर्म एक साथ ऐसे खत्म होते, उसको कहते हैं केवली समुद्घात। समझ में आया? हाँ आया? चलो ठीक है, अब मैं आगे जाऊं। समुद्घात समझ में आ गया। नारकी के जीवों, हाँ, नारकी के जीवों को 4 समुद्घात है। वेदना समुद्घात, क्योंकि नारकी के जीवों को तो शरीर में वेदना प्रतिपल मिलती है। रत्न प्रभा की पृथ्वी के जो रत्न है वो ही उनके शरीर को पीड़ा देंगे। तो वहां तो वेदना समुद्घात तो बंद होता ही नहीं कभी। नारकी के जीवों को तो वहां की पृथ्वी कुंभी भी पीड़ा दे देती। दूसरे जीव तो देते हैं, ये भी दे देते हैं। तो वेदना समुद्घात होते हैं, उनको कषाय समुद्घात होता है। अंदर तो गुस्सा होता ही है। जो आजू बाजू जो दूसरे जीव है, अगर उनसे पूर्व का कोई प्रसंग याद आ गया तो डबल गुस्सा हो जाएगा, होगा ना। पूर्व का वैर याद आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको मारने दौड़ेगा ना नारकी का जीव। तो उसको भी बोलेंगे हम कषाय समुद्घात, तो उनको रहता ही है मरणांतिक समुद्घात।
वो भी रहता है, मरणांतिक कष्ट तो होता ही है, शरीर टुकड़े 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 होते ही है उनके। और वैक्रिय समुद्घात तो शरीर के 100 टुकड़े बनना, वापस जुड़ना, वापस बनना, वापस जुड़ना। तो ये सारी प्रक्रिया में 4 समुद्घात नारकी के जीवों को होते हैं। अब असुर कुमार को ये 4 के अलावा एक और बड़ा, वो है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात मतलब अपने हिसाब से अगर मेघ कुमार देवों को बारिश बरसानी है तो अपने ही आत्मा प्रदेशों को बाहर निकाल के वो उसका बारिश का बादलों का पानी जैसा वो शरीर बनाएंगे और बारिश बरसाएंगे, उसको तेजस समुद्घात कहते हैं। अब पृथ्वी काय की बात की, देखो अब हम हर एक जीव को बात करेंगे कि हर एक जीव को कितने समुद्घात होते हैं, जरूरी है ना जानना। हाँ, तो पृथ्वी काय, जो भी पृथ्वी काय में रत्न है, पत्थर है, माटी है, उनको कितने समुद्घात, उनको 3 समुद्घात। एक तो वेदना समुद्घात, क्योंकि उनका पत्थर का टूटना, बनाना, खड़क करना, चूरा करना, ये तो प्रक्रिया होती रहती है। तो और दूसरा कषाय समुद्घात, तो अंदर अंदर कषाय तो रहेगा ना। निगोद के जीव एक टुकड़े पे असंख्य जीव होते हैं, तो पृथ्वी काय में भी एक जगह पे असंख्य जीव होते कि नहीं होते। इतनी छोटी सी मिट्टी के कण के ऊपर ज्यादा जीव होंगे ना कि नहीं। हाँ। तो कसाय समुद्घात भी रहेगा और मरणांतिक भी, क्योंकि मरण भी तो उनका होता है, उसी में मरते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जन्म लेते हैं। ऐसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, सब जीवों को, और अब उसके बाद बेइंद्रिय, तेइंद्रिय से चौरिंद्रिय सभी जीवों को, चौरिंद्रिय तक के सभी जीवों को 3 समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। लेकिन जो वायु काय के जीव है उनको 4 समुद्घात। वायु काय को 4 समुद्घात में चौथा वैक्रिय समुद्घात भी होता है, क्योंकि वो अपने शरीर का वैक्रिय रूप बना सकते हैं। वायु काय वंटोल का, साइक्लोन का, या फिर जो डमरी, धूल की डमरी उड़ती है उसका, ये सारा शरीर का अपना अलग 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 रूप बना सकते हैं, तो उनको वैक्रिय समुद्घात भी होता है। ठीक है, अभी मैं पंचेंद्रिय की बात कर रही हूँ। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय देव, पंचेंद्रिय मनुष्य, सबको 5 समुद्घात होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहली वेदना समुद्घात, वो तो सबको होगा, सभी जीव को, क्योंकि वेदना कभी ना कभी किसी न किसी पंचेंद्रिय को हमको जैसे होती ही रहती है। कषाय समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात, क्योंकि मरण तो पंचेंद्रिय जीव का भी होगा ही होगा। फिर वैक्रिय समुद्घात और तेजस समुद्घात। कोई भी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपना शरीर वैक्रिय रूप में बना सकता है, जैसे हनुमान अपने शरीर छोटा बड़ा करते ही थे वो। उसके बाद दूसरे भी ऐसे पशु या पक्षी या जो भी है वो अपना वैक्रिय शरीर छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। કોમન મેન કેવી રીતે વૈક્રિય કરે બધા આપણે? नहीं, कॉमन मैन ना કરી શકે, એ માટે લબ્ધિ જરૂરી છે। अच्छा, हाँ, वो लब्धि वाला ही कर सकता है। अब उसका वैक्रिय शरीर बनाना अगर उसके लिए लब्धि चाहिए, नहीं तो बिना लब्धि आप नहीं कर सकते। अब गौतम स्वामी के पास लब्धि थी तो वो ऊपर सूर्य का किरण पकड़ के चढ़ गए थे ना अष्टापद। फिर वो पाद लिप्त सूर्य थे, वो भी पैर में नीचे लेप लगा के मेरू पर्वत भी जाते थे, जाके दर्शन करके आते थे, पता है ना। ठीक है, तो मनुष्य को भी, अब मनुष्य की बात की, पंचेंद्रिय तिर्यंच से लेके पंचेंद्रिय देव की बात थी, उनको 5 समुद्घात। लेकिन पंचेंद्रिय मनुष्य को 7 समुद्घात होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही है जो आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात कर सकता है। आहारक और केवली, आहारक का मतलब क्या है ये मैं समझाती हूँ आपको। आहारक क्या है? अगर मान लो कि कोई संत महात्मा है, उनके पास आहारक लब्धि है, ये लब्धि, दोनों लब्धि ही है, और उनको कोई प्रश्न की शंका हुई
तो वो अपना इतना एक हाथ जितना आहारक लब्धि से कितना इतना शरीर बनाएंगे, कितना बनाएंगे? अपना एक हाथ जितना। और वो शरीर को वो बैठेंगे वहीं पे ही, लेकिन वो छोटा शरीर वो कहाँ भेजेंगे? जहाँ केवली भगवंत होंगे वहाँ। सिमंदर क्षेत्र में भी भेज सकते, सिमंदर स्वामी के पास भी युग मंदिर स्वामी के पास भी भेजा जा सकता है। और भेज के जो भी सवाल होगा, शंका होगी, उसका निराकरण कराएंगे और उनका शरीर वो जान के वापस आ जाएगा। ऐसे उनको वहाँ बैठे बैठे मालूम पड़ जाता है उनको जो सवाल था उसका जवाब भगवान ने क्या दिया। समझ में आया? ये तो लब्धिधारी जीव ही कर सकता है। और ये आहारक लब्धि केवली भगवंत तो नहीं, उससे पहले ही करना है। केवली भगवंत को तो मालूम पड़ गया जवाब सारे, लेकिन आहारक लब्धि संत महात्मा को सब जी बातें पता नहीं है ना, इसलिए वो पूछा सकते हैं ऐसे। तो ये आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात, आहारक शरीर बनाना ही आहारक समुद्घात है। आप उतने हाथ जितने शरीर का निरूपण कर रहे हो वो ही, उसका ही अर्थ हुआ आहारक समुद्घात। ठीक है? तो ऐसा बना के पूछने के लिए भेजना, उसको कहेंगे आहारक। तो आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात सिर्फ मनुष्य कर सकते, मनुष्य के अलावा कोई। કેટલી વાર કરી શકે? वो कोई कुछ लिमिट है, 2 या अपना पूरे भाव में कितनी बार वो तो नहीं पता, लेकिन ये तो एक ही बार होता है। ज़्यादा शंका हो तो ही वो पूछने भेजेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये बार बार नहीं कर सकते। समझ रही। बराबर। तो अब यहाँ एक और सवाल कि नरक के जीव को जो 4 समुद्घात बताए वो कितनी बार हुए? क्या एक ही बार होगा क्या? नहीं, वेदना समुद्घात तो बार बार होता ही रहता है ना। हाँ। तो पूर्वे कितनी बार हुए हैं? तो पूर्वे ये उत्कृष्ट, संख्याता, असंख्याता अथवा अनंता, कितने? अनंत। हाँ। क्यों? क्योंकि नारकी के जीव अगर 10,000 साल की आयु का भी होगा तो 10,000 साल तक तो उसको वेदना, मरण, वैक्रिय साथ सारे समुद्घात तो होने ही वाले। खाली मरण समुद्घात जब मरेगा तब होगा, बाकी के तो सारे होंगे कि नहीं? हाँ। ठीक है? हाँ। बस। अब आहारक समुद्घात की बात है। एक एक नैरेयिक को पूर्व में आहारक समुद्घात कितने हुए? तो आहारक समुद्घात उसने पूर्व में, नारकी के जीव ने पूर्व में तो किए होंगे ना, मनुष्य के भव में। तो किसी ने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर ये जगन्य से 1 और उत्कृष्ट से 4 आहारक समुद्घात होता है। 4 से ज़्यादा आहारक समुद्घात नहीं होता है। जो प्रश्न किया था ना अभी तूने सारिका, इसका ये जवाब है कि आहारक समुद्घात 4 से ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है? हाँ। हाँ, आओ, समझ में आ रहा है सब 7 समुद्घात? हाँ। हाँ, क्योंकि हम लोगों को जो पीड़ा होती है, हम लोग जो उसको भोगते हैं, उसी को ही समुद्घात का है। आओ, अब हम आएंगे सीधे कषाय समुद्घात के ऊपर, क्योंकि कषाय समुद्घात के 4 प्रकार है। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। ये चारों जो कषाय है वो चारों अलग 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 के कषाय के भी जब भी समुद्घात होगा उसको कहा जाएगा कषाय समुद्घात। ठीक है? भावित आत्मा केवली समुद्घात युक्त अणगार
जो अपने अंतिम समय में जो निर्जरा पुद्गल है, क्या ये पुद्गल को उस सभी निर्जरा पुद्गलों को सूक्ष्म पुद्गल कहा गया है? समझ में आ रहा है ये? जब भी केवली समुद्घात करेंगे तो जितने भी उस समय के जो पुद्गल होंगे वो सारे निर्जरा पुद्गल कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? ये कर्म की निर्जरा है। जो उनके बाकी के 3 अघाती कर्म है ना, उसकी वो निर्जरा कर रहे हैं। समुद्घात करने का मतलब क्या हुआ? निर्जरा कर रहे। यस। अब यहाँ आपको समझने की एक बात है कि केवली समुद्घात सिर्फ केवली भगवंत ही क्यों करते हैं? क्योंकि उसके लिए परमात्मा ये जवाब दे रहे हैं कि छद्मस्थ मनुष्य, मतलब जिसको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो ये 14 राजलोक की किसी भी चीज को देख सकता है? नहीं। अगर वो किसी चीज को देख नहीं सकता तो उसके कहाँ कहाँ कौन से कर्म बाकी है, क्या उसको दिखाई देंगे? 14 राजलोक में से उसको कहाँ कहाँ कौन से कर्मों को, बाकी के 3 कर्मों को भोगना है, उसको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए छद्मस्थ मनुष्य कभी भी केवली समुद्घात नहीं कर सकता। केवली समुद्घात वही जीव करेगा जो समग्र 14 राजलोक को देख पाएगा। बराबर? बराबर। तो केवल ज्ञान ही किस हेतु से केवली समुद्घात को प्राप्त होता है? तो केवल ज्ञानी को 4 कर्मांशों को अक्षीण, अवेदित और अनिर्जीर्ण होते हैं। उनको जो 4 कर्म है वो अक्षीण है, मतलब अभी क्षीण नहीं हुए। अवेदित है, उसका वेदन नहीं हुआ है। कल हमने किया ना कर्म वेदन, बहुत बढ़िया टॉपिक था। याद आया? विपाकोदय शब्द याद आया? विपाक हमेशा उदय में आए हुए कर्मों का ही होता है। तो यहाँ उनके कर्मों का विपाक हुआ ही नहीं है। ये उनके कर्म अक्षीण है, अवेदित है। अभी तक वो वेदित किए हुए नहीं है और निर्जरित भी नहीं हुए। इसीलिए केवल ज्ञानी अपने आवेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, तीनों 4 कर्म को आयु कर्म के प्रमाण में ले जाके रख देते हैं। आयुष्य कर्म को वो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, वो जितना है उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है? हाँ। अब यहाँ एक और प्रश्न आ रहा है, वो ये है, क्या सभी केवली समुद्घात करते हैं? तो नहीं, बधा केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं है। जिसके आयु के तुल्य प्रदेश करने होंगे वो ही समुद्घात करेंगे। लेकिन जिनके आयु ज़्यादा है और बाकी के सारे कर्म घट चुके हैं, वो तो उनको जरूरत नहीं है ना? नहीं, उनको केवली समुद्घात करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आयुष्य कर्म आपका ज़्यादा हो और बाकी वेदनीय भी घट गया, नाम भी घट गया और गोत्र भी घट गया। ये पॉसिबल, ये हो सकता है। बराबर? तो समुद्घात को प्राप्त थे बगैर अनंता केवली सिद्ध गति में बैठे हैं। ये याद रखिएगा आप, ये भूलना मत कि केवली समुद्घात सभी केवली नहीं करते। ऐसे बहुत सारे केवली भगवान बैठे हैं जो बाकी के सारे कर्मों को खत्म करके बाद में आयुष्य कर्म उनका खत्म हुआ है, उन्होंने किसी भी कर्म के लिए केवली समुद्घात नहीं किया हो। ठीक है? हाँ। आओ, कितने समय का आयोजीकरण कहा गया? ये आयोजीकरण, ये जो आयोजीकरण हम कल से आयोजित कर्म हम जान रहे हैं, ये शब्द बार बार आ रहा है, ध्यान दो। ये आयोजीकरण असंख्याता समय का होता है, असंख्याता समय। पर केवली समुद्घात कितने समय का है? अगर करेंगे तो सिर्फ 8 समय। कितने समय का? पहले समय में दंड करेंगे, ऐसे दंड खड़ा। पहले समय में क्या करेंगे? दंड। दूसरे समय में कपाट करेंगे, ऐसे चौड़ा पूरा 14 राजलोक। पहले 14 राजलोक खड़ा दंड किया, दूसरे में कपाट किया। कपाट मतलब चौड़ा किया। जो खड़ा 14 राजलोक का दंड था उसको चौड़ा किया। समझ में आया?
हाँ तीसरे समय में मंथन करेंगे। मंथन मतलब हर जगह से जो जो कर्म को उनको भोगना है, निर्जरित करना है, उसको मंथन करेंगे। और चौथे समय में पूरे लोक को पूरेंगे, मतलब 14 राजलोक में अपने सारे आत्म पुद्गलों को भेजकर पूरे 14 राजलोक तक अपने आत्म प्रदेशों को फैलाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? चौथे समय में लोक के संपूर्ण भाग में अपने आत्म प्रदेशों से उसको पूरेंगे। पांचवें समय में वापस पूरा अपने आत्म प्रदेशों का संहरण करेंगे। छठे समय में जो मंथन किया था उसका संहरण करेंगे। सातवें समय में कपाट भी बंद कर देंगे और आठवें समय में दंड भी वापस बंद। समझ में आ गया? हाँ हाँ હા સંબુદ્ધઘાત તો એમને નેચરલી થઈ જાય ને કે કરવું કરવું પડે, કરવું પડે, એમને એમ ન થાય, ખબર કેવી રીતે પડે? કરવું જ પડે। નોર્મલ માણસ હોય જો 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 સમજાવું છું। જો ભગવાને છેલ્લા 2 દિવસ 48 પ્રહર સુધી કેમ દેશના દીધી? કપા નિર્ધારે કરવાની બાકી હતી। હા, કેમ? એટલા શબ્દ પૂતગલ વાપરવાના બાકી હતા, બરાબર? બાકી હતા હા એટલે બાકી હતા એટલે એમને 48 કલાક કન્ટિન્યુ પ્રહર આપ્યા। હા 48 કલાક સુધી કન્ટિન્યુ દેશના આપી, દિવસ રાત વ્યાખ્યાન ચાલે બાકી? ના ના ચાલે। એટલે જે કર્મ બાકી હતી એ શબ્દ પૂતગલની નિર્જરા કરીને એમણે બોલીને હા પર્યાપ્તિ તો પૂરી કરવી જ પડે તમારે। એવી રીતે નામ કર્મ હજી બાકી હોય, ક્યાંક જઈને કોઈક બીજા પ્રદેશમાં જઈને ભોગવવાનું બાકી હોય તો ત્યાં જઈને એ ભોગવીને આવી જાય। આપણે કસાય કર્મ ને એ બધું તો આપણું એને આપણે એ જ કરતા હોય ને, સમુદ્ર કરતા હોય નોર્મલી કે એન્ડ ટાઈમે જ હોય આપણે। ના, આ બધું એન્ડ ટાઈમે જ હોય। હવે એન્ડ ટાઈમે કેવું છે કે તમારે 0 થઈને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવાનું છે, બરાબર? જે 4 ઘાતી કર્મ છે એ તો પૂરા કરી નાખ્યા, પણ જે 4 અઘાતી છે એ તો બધા જરૂરી નથી ને કે બધા એક જ સમય પૂરા થાય। એ તો જરૂરી નથી ને। ના આયુષ્ય કર્મ ઓછું છે અને નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ વધારે છે, વેદનીય કર્મ વધારે છે, તો એને ભોગવીને તો આવવું પડશે ને। હા જેમ ભગવાનને શબ્દ પૂતગલ બાકી હતા તો 48 કલાક બોલ્યા વગર ઓપ્શન હતું જ નહીં, એવી રીતે બાકીના કર્મને ભોગવ્યા વગર પણ તમારી પાસે ઓપ્શન હોતું નથી। નથી સિદ્ધ ગતિમાં જતા પહેલા ટોટલ ખાલી થવું જ પડે અને ખાલી થવું માટે એ કર્મ ભોગવવા પડે। એ 14 રાજલોકના જે સ્થાનમાં જઈને હવે એમને હું અહીંયા બેઠી છું મુંબઈ, પણ મારે સુરત જઈને કર્મ ભોગવવાનું હોય તો મારે મારા શરીરના પ્રદેશોને સુરત સુધી લંબાવવા પડશે કે નહીં? હા પડશે। બસ એવી રીતે 14 રાજલોકમાં પોતાના આત્મ પ્રદેશોને એ લોકો લંબાવે, પહોળા કરે, સાઈડમાંથી પણ પહોળા કરે અને પછી બધાથી મંથન કરે। મંથન એટલે આપણે નથી આપણે છાસને દહીંને વલોવતા, હા એટલે એ રીતે એ લોકો પોતે બધા પોતાના કર્મને વાપરીને પૂરા કરીને ચૂરા કરીને નિર્જરા કરી નાખે। હવે જેવા એ કર્મ નિર્જરા થઈ ગયા એટલે પાછા એ કપાટને સંહરી લે। હવે શરીરને સંહરવું તો પડશે ને, પાછું સંહરવું પડે કે નહીં? હા એટલે એને પહેલા કપાટને સંહર્યું, મંથનને સંહર્યું, હવે દંડને સંહર્યું ને પાછું પોતાના શરીર જેટલા થઈ ગયા 8મા સમય તો જ્યાં હતા ત્યાં આવી ગયા, બધા ભોગવીને પૂરા કરીને આવી ગયા। સમજાયું? હા 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 આવો। હવે આ જે થયું એમાં શું શું કર્યું તો સાંભળો। ઔદારિક શરીર કાય યોગ, ઔદારિક શરીરથી વાપરીને આવ્યા, કર્મ ભોગ કે આવ્યો હા તો ઔદારિક શરીર કાય યોગ, ઔદારિક મિશ્ર શરીર કાય યોગ। હવે ઔદારિકમાં બી મિશ્ર શરીર પણ આવ્યું, હા તેજસ અને કાર્બન, તેજસ અને કાર્બન પણ મિશ્ર થયું છે એટલે આવ્યું, અને કાર્બન શરીર કાય યોગ। કર્મનું કાર્બન શરીર પણ ઉતર્યું, નિર્જરા થઈ એની। હા આત્મા પર લાગેલા કર્મના જે શરીરના પૂતગલો છે કાર્બન શરીરના એ પણ ઘટાડ્યા ને એમણે, હા ભોગવીને આવે એટલે એનો પણ વેપાર કર્યો।
બરાબર, આ ત્રણનો કર્યો, પણ વૈક્રિય કર્યું છે ક્યાંય? વૈક્રિય નથી કર્યું, રાઈટ? ના, નથી કર્યું. વૈક્રિય મિશ્ર નથી કર્યું, આહારક નથી કર્યું, આહારિક મિશ્ર પણ નથી કર્યું. સમજાયું? હા. આમાં ક્યાંય વૈક્રિય કે આહારક અને વૈક્રિય આહારક મિશ્ર કર્યું નથી. નથી. બસ. હવે આ સમુદ્ઘાતને જે પણ પ્રાપ્ત થાય એ समूदघात निवृत्त थाय, उसके बाद मनोयोग का भी व्यापार करे, वचन योग का भी व्यापार करे और काय योग का भी व्यापार करता है. कैसे? कैसे? अब ये सारे कर्म जो बाकी के 4 कर्म है वो खत्म हुआ. अब मनोयोग, वचन योग અને काय योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, એ કેવલી પરમાત્મા જ્યાં સુધી જીવિત રહેશે ત્યાં સુધી આ 3 યોગ થવાના છે. હા. થવાના છે ને? હા, થશે. થશે. એટલે હવે એમના એ 8 સમય પૂરા થઈ ગયા પછી અંતિમ અંતર્મુહૂર્તમાં હવે એ આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યાં સુધી મનોયોગ, વચન યોગ, કાય યોગ કરતાં કરતાં દરેક કર્મને ખપાવી દે. સમજાયું? હા. સમજાયું? હજી આયુષ્ય બાકી છે એમનું. आयुष्य बाकी है એટલે જ आयुष्य बाकी है इसलिए वो सारा कर्म खपा कर आए, तीनों कर्म बराबर करके आए. बराबर बराबर. बराबर. अब बाकी के ह्रस्वाक्षर समय असिया उषा जो 5 बोलते हैं ना हम, असिया उषा, उसको 5 ह्रस्वाक्षर बोला जाता है. उतने ही समय में वो शैलेशीकरण करेंगे. क्या बोलेंगे उसको? शैलेशीकरण. शैलेशीकरण शब्द. जब ये शैलेशीकरण होगा उसमें बाकी का मनोयोग, वचन योग और काय योग तीनों का व्यापार वो खत्म करेंगे और वही 48 मिनट में अपने आयुष्य का भी पूर्ण करके शरीर से उनकी आत्मा कहाँ निकल की जाएगी? आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी या आत्मा शरीर को साथ लेके जाएगी सिद्ध गति में? शरीर से बाहर निकलेगी. आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी क्योंकि शरीर तो जाने वाला नहीं है साथ में. और बाकी उनके आत्मा के जो मतलब जो जितना शरीर है उसका 2/3 शरीर, 2/3 जितना आत्मा अपने सारे पोलाणों को भर के सिद्ध गति में ले जाके उनको वहाँ पे बिठा देंगे. समझ में आया? समझ में आया? हाँ. हाँ. जब तक ये शैलेशीकरण चल रहा है तब तक वो सहयोगी सिद्ध माना जाएगा. कैसा माना जाएगा? सहयोगी सिद्ध. सहयोगी सिद्ध कह सकते हो आप उसको, नहीं तो जो 13वां गुण स्थानक है ना, सहयोगी केवली, आप सहयोगी केवली पर भी कहते हो ना. हाँ. फिर अयोगी केवली, अब हो जाएंगे वो अयोगी केवली. अयोगी केवली में मन, वचन, काया किसी का भी योग नहीं आता है. ठीक है? 13वें गुण ठाणे में है, उसको सहयोगी केवली कहा गया है. मनोयोग के नीचे असंख्यात गुणहीन न्यून मनोयोग को वो रोकते हैं. अब वो मनोयोग को रोकेंगे, वचन योग का रोध करेंगे और फिर काय योग का रोध करेंगे. अब ये तीनों का रोध होगा, मन योग, वचन योग, काय योग, ये जो शैलेशीकरण की स्थिति है वहाँ. ठीक है? और ये तीनों का योग करने के बाद तीनों का योग हो गया. योग मनोयोग का निरोध किया, वचन योग का निरोध किया, काय योग का निरोध किया. तीनों योग का निरोध करने के बाद अब वो अयोगी बन गए. बन गए कि नहीं? हाँ. मन का योग उन्होंने निरोध कर लिया, रोक लिया. वचन योग को भी रोक लिया, काय योग को भी रोक लिया. अब वो योग रहित बन गए. अब वो योग रहित बन गए हैं और योग रहित बनने के बाद कुछ ही समय में, मतलब 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण, असिया उषा, इतने शब्द बोलोगे उतने ही काल में, उतने ही समय में
वो शैलेशीकरण को प्राप्त होंगे। समझ में आया कैसे? हाँ हाँ। अब वो शैलेशीकरण को प्राप्त हुए और शैलेशीकरण को प्राप्त होने के बाद ध्यान दो, हाँ, जो गुण श्रेणी रची गई है शैलेशी काल में असंख्याति गुण श्रेणी के द्वारा असंख्यात कर्म स्कंधों का क्षय करते हैं। मतलब जो अभी जो एकल दोकल जो कर्म उनके ऊपर लगे हुए थे ना, वो सारा कर्म स्कंध का वो क्षय कर लेंगे। वो क्षय करने के बाद वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र चारों कर्म को एक साथ खपाएंगे। आयुष्य कर्म तो अभी बाकी ही है ना, सांस तो उनकी चली रही है। हाँ, तो ये सबको वो एक साथ खत्म करेंगे। एक साथ खपा के तेजस शरीर, औदारिक शरीर और कार्बन शरीर तीनों का अब वो क्या करेंगे? त्याग करेंगे। समझ में आया? औदारिक शरीर का भी त्याग करेंगे, मतलब अभी प्राण शरीर से अलग हो जाएगा। तेजस शरीर का भी त्याग करेंगे। अब कर्म ही नहीं लगा है तो तेजस शरीर तो साथ में अब आत्मा के जाएगा नहीं। और कार्बन शरीर का तो सर्वथा चूरा चूरा हो गया है। हाँ। ये त्याग करने के बाद रुजु श्रेणी को प्राप्त हुए वो अस्पृशत गति के द्वारा एक समय में अविग्रह गति से, मतलब एक ही समय में वो सीधे ऊर्ध्व, यहाँ से कहाँ ऊपर? 14 लोकना छेड़े सिद्ध गति में, सिद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे। एक ही समय में एक सेकंड में वो आत्मा यहाँ से निकल के सीधी सिद्ध गति में जाके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। वहाँ जाके सिद्ध हो जाएंगे और वहाँ रहे सिद्ध के शरीर रहित। ये सिद्ध कैसे हैं? अशरीरी, शरीर रहित है। फिर जीव प्रदेश घन सहित है। उनका जीव प्रदेश मतलब उनका आत्मा, उनकी आत्मा कैसी है? घन है, घन नक्कर हो गई है, मजबूत। फिर दर्शन और ज्ञान का उपयोग उनको है। दर्शन उपयोग वाले हैं, ज्ञान के उपयोग वाले, निष्ठित अर्थ वाले हैं। रज रहित, कंप रहित, शरीर उनका ध्रुसता नहीं है, रज नहीं है बिल्कुल, तिमिर रहित, अंधकार भी नहीं है। और विशुद्ध हो चुके। कैसे हो चुके वो? विशुद्ध। एवं ऐसा वो सिद्धात्मा जीव शाश्वत अनागत काल तक वहीं रहता है। कहाँ तक? शाश्वत और अनागत मतलब हमेशा के लिए। अब गौतम स्वामी ने क्वेश्चन किया है, भगवान आप ऐसा क्यों कहते हो कि वो सिद्ध अशरीरी घन जीव प्रदेश वाले, दर्शन ज्ञान के उपयोग सहित कृतार्थ है, कर्मरज रहित है, अंधकार रहित है, विशुद्ध है, ऐसा शाश्वत अनागत काल पर्यंत रहे, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो भगवान ने जवाब दिया है, सुनो, कि जैसे अग्नि से जले हुए बीज में से फिर से अंकुर पैदा होगा? नहीं। जैसे अग्नि में कोई बीज डाल दो, बीज जल गया है, अब उसमें से नया कुपड़ नहीं फूटेगी। इसी प्रकार से सिद्ध भगवंतों ने भी अपने कर्म रूपी जो बीज था उसको जला दिया है। क्या किया है? जला दिया है। इसीलिए अब उनकी फिर से जन्म की उत्पत्ति होगी नहीं। इसीलिए सिद्ध भगवंत अशरीरी है, घन जीव प्रदेश वाले हैं, दर्शन ज्ञान के उपयोग वाले हैं, कृतार्थ है, कर्मरज से रहित है, निष्कंप है, अंधकार रहित है, विशुद्ध है, शाश्वत अनागल काल तक वहीं पे रहते हैं, सर्व दुख से पार हो गए हैं, जन्म जरा मरण और कर्म बंधन से मुक्त हो चुके। ऐसा अव्यबाध सुख को वो प्राप्त करके शाश्वत काल तक वहीं रहेंगे। समझ में आया? हाँ। शैलेशीकरण क्या है वो समझ में आ गया? हाँ। चलो अच्छी बात है। सिद्ध भगवंत होंगे तो कैसे होंगे, उनका अंतिम समय क्या होगा, कैसे उनके कर्म की क्षीणता होगी, ये सारी बातें यहाँ बताई गई। आओ चलो, अब जो आत्मा का, अब आप जो सिद्ध गति में गया हुआ आत्मा का स्वरूप क्या है उसको हम जानेंगे।
आत्मा क्या है, कैसा है? तो परमात्मा कहते हैं कि गौतम, आत्मा किसी किसी का ज्ञान स्वरूप होता है और किसी किसी का अज्ञान स्वरूप भी होता है। मतलब कोई अज्ञानी जीव का भी आत्मा है और कोई ज्ञानी जीव का भी आत्मा ज्ञानी भी होता है, किसी का अज्ञानी भी होता है। लेकिन ज्ञान जो है वो जरूर आत्मस्वरूप होता है। ये बात समझ में आई? हाँ आत्मा अज्ञानी या ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी भी गलत हो सकता है नहीं नहीं। ज्ञान हमेशा आत्मा स्वरूप जैसा ही होता है। बराबर? बराबर हाँ हाँ। नारकी के जीवों की आत्मा में कोई ज्ञानी है, सम्यक दर्शनी है, कोई सम्यक ज्ञानी नहीं भी है। लेकिन जिसको भी सम्यक ज्ञान हुआ है वो कैसा है? ज्ञानी। हाँ, वो आत्म स्वरूप है, वो आत्म साथ है, वो सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक है। ऐसे ही देवता में भी, नारकी में भी, देवता में भी ऐसे ही बेइंद्रिय तेन्द्रिय वैमानिक तक ऐसे ही जानना है। पृथ्वी का जीव को भी ऐसे जानना है। उनका भी अज्ञान अवश्य आत्मरूप होता है। ठीक है? आत्मा अवश्य दर्शन और रूप और दर्शन अवश्य आत्म स्वरूप होता है। इतना ध्यान रखना है बस। संसारी जीवों के कितने प्रकार, अब तो ये सिद्ध गति के जीव तो पूरे हो गए, लेकिन जो संसार में भटक रहे हैं वो तो आपने जाना है ना। उसके 14 प्रकार है। मैं नाम बोल रही हूँ, सुनो। पहले कर लिए, फिर भी अभी मैं एक बार नाम बोल रही हूँ। पहले तो अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय, फिर पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय, उसके बाद पर्याप्त बादर एकेंद्रिय, अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय, पर्याप्त बेइंद्रिय, अपर्याप्त बेइंद्रिय, पर्याप्त इंद्रिय, अपर्याप्त इंद्रिय, पर्याप्त चौरिंद्रिय, अपर्याप्त चौरिंद्रिय, पर्याप्त असंज्ञी पंचेंद्रिय, पर्याप्त असंज्ञी पंचेंद्रिय, और पर्याप्त संज्ञी पंचेंद्रिय, अपर्याप्त संज्ञी पंचेंद्रिय। समझ में आ गया? 7 प्रकार के जीव हैं। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी और असंज्ञी हो गए 7। और सातों के सातों में से 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त। हाँ, ऐसे मिला के 14 प्रकार के संसार में भटकने वाले जीव होते हैं। पर्याप्ति भी हमने जान ली थी, 6 प्रकार की पर्याप्ति। पर्याप्ति का मतलब कोई बताएगा क्या? किसी को कुछ समझ में आया हुआ है तो बताओ मुझे। पर्याप्ति का क्या मतलब था, बताओ कोई। ફોર્માલિટી કોઈ પૂર્ણ થઈ ગયો હોય તે પર્યાપ્તિ કહેવાય। हाँ, પણ ये पर्याप्ति है क्या, चीज क्या? બાંધી દીધું એ પર્ટિક્યુલર લિમિટ ત્યાં સુધી હોય એ સુધી લિમિટ સુધી પૂર્ણ કર્યું હોય એ લિમિટ। अब शरीर एक पर्याप्ति है, बराबर? तो अगर जो चीज आपने प्राप्त कर ली वो पर्याप्ति, और जो नहीं प्राप्त कर पाए वो है अपर्याप्त। समझ में आ रहा है? कोई चीज आपने पा ली, मुझे शरीर मिल गया तो मुझे शरीर पर्याप्ति मिल गई। मुझे आहार मिल गया, मैंने आहार खा लिया तो मुझे आहार पर्याप्ति मिल गई। बराबर? हाँ बराबर। मैंने श्वासोच्छ्वास बांध लिया कि मुझे 50 साल तक जीना है या 100 साल तक जीना है, तो मुझे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति मिल गई। लेकिन जिनको नहीं मिली है वो अपर्याप्त। बराबर, परफेक्ट। आओ, तो पर्याप्ति 6 प्रकार की है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। आपको ऐसे याद रखना। तो आहार पर्याप्ति ये है कि आहार खाके बना के उसको पचाने की सामर्थ्यता प्राप्त हो, उसको आहार पर्याप्ति कही जाती है। ठीक है? फिर शरीर पर्याप्ति, तो जो आहार लिया है उसमें से आप अपने शरीर की रचना कर सकते हो तो आपको, और फिर आपको जो शरीर एकेंद्रिय का, बेइंद्रिय का, पंचेंद्रिय का, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो भी शरीर बना सकते हो वो बनाने की आपको छूट, उसको बोलेंगे शरीर पर्याप्ति। ठीक है? उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति, तो वो भी एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। आप अपने अपने पुण्य कर्म के हिसाब से जितनी इंद्रिय को बांध सकते हो पंचेंद्रिय तक,
वो इंद्रिय की बांधना या उसका बंधारण ही होता है इंद्रिय पर्याप्ति। फिर श्वासोच्छ्वास, कितनी सांस आपने ली है, कितने साल जियोगे, कितने श्वास उतने अणु समुदाय। मैं जितने श्वास लेती हूँ छोड़ती हूँ वो एक अणु समुदाय है, बराबर। हाँ हाँ, तो मैंने कितने अणु समुदाय तक सांस पर्याप्ति बांधी। मैं जितनी ज़्यादा बांधूंगी उतनी मेरी आयु ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद भाषा पर्याप्ति, तो मैं कितने शब्द बोल सकता हूँ, उसकी भी एक लिमिट है। शब्द बोलने की एक लिमिट है, क्योंकि ये पर्याप्ति, इसीलिए वो ऐसा कहा जाता है कि बिना बात बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को हम कैसे खर्च करेंगे, बोलो। पैसा होगा तो कैसे खर्च करेंगे, संभाल के करेंगे या ऐसे ही कर देंगे, पूरा सारा खत्म कर देंगे। लेकिन बोलना तो पता ही नहीं है ना हमारे पास कितना है वो, नहीं तो कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बोल दिया, चलेगा। नहीं अब कैसे बोलोगे, संभाल के बोलोगे, जरूरी उतना है बोलोगे या कुछ भी बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे। सोच समझ के अंधे को कह, आप किसी को अंधा कहोगे तो आपकी आंखें जानी ही जानी, क्योंकि ये जो शब्द तो पर्याप्ति है, शब्द पर्याप्ति है। जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, सही बात है ना ये। हाँ, विपाक कर्म विपाक विपाकोदय, इसको ही तो कहते हैं कि मैंने जो बोला था वो मुझे मिल रहा है। तो पर्याप्ति कैसी खर्च करनी चाहिए, सोच समझ के या कुछ भी बोल के, सोच समझ के, सोच समझ के करनी चाहिए। गोल मोल के बोल। यस, आप बिना जरूरत कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर्याप्त जीव का मतलब है कि जो आत्मा अपने अपने ग्रहण योग पर्याप्तियों को पूर्ण कर पाए उसको कहेंगे पर्याप्ता, और जो आत्मा अपनी अपनी ग्रहण की हुई पर्याप्तियों को पूर्ण बना ही ना पाए और उससे पहले मर जाए वो कहा जाएगा अपर्याप्ता। अब यहाँ और एक बात भी थी, पर्याप्त जीव तो आ गया, लेकिन संगनी जीव भी तो जरूरी है ना, संगनी असंगनी। पंचेंद्रियों में दो बात है, संगनी जीव असंगनी जीव। अब संगना असंगना तो पर्याप्ति नहीं है, तो संगनी का क्या बात है, संगनी जीव किसको कहोगे। संगनी का अर्थ है गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति। अगर किसी जीव में क्या सही क्या गलत है वो विचारणा करने की शक्ति ना हो तो उसको आप संगनी कह सकते हो? नहीं, बोलो। नहीं, नहीं कह सकते। आप कोई मेंटल रिटायर्ड बच्चा हो, बचपन से ही जन्म से ही उसकी समझ नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, उसको क्या आप समझदार कह सकते हो? नहीं, क्योंकि उसकी जो संज्ञा बुद्धि है वो प्रेजेंट में काम नहीं कर रही है, बराबर। बराबर। तो उसको हम कहेंगे ना कि इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर लेता है कि नहीं कर लेता है? कर लेता है। तो उसको आप क्या कहोगे, असंगनी कहोगे ना? हाँ, हाँ, ठीक है। तो जिसके अंदर गुण दोष को विचारने की शक्ति नहीं है वो है असंगनी। आओ, जो जीव हमारे गर्भ से उत्पन्न होते हैं, गर्भज जीव, वो तो संगनी होंगे, क्योंकि जैसे गर्भ होगा वैसे ही उसकी उत्पत्ति होगी ना, माता पिता के जैसा ही वो बनेगा। लेकिन हमारे मल मूत्र में से जो जीव उत्पन्न होते हैं 48 मिनट में समूर्चीन जीव मर जाते हैं, उनको संज्ञा होती है? नहीं, नहीं। तो उनको क्या कहोगे आप, कैसे जीव कहोगे? असंगनी जीव। अब संगनी असंगनी भी समझ में आ गया एकदम परफेक्ट? हाँ। बहुत अच्छा, चलो आओ। औदारिक आदि 5 शरीर तो हमारे हो चुके हैं, बराबर, याद है ना सबको? हाँ। बस।
आओ अभी हम थोड़ा ये संहनन की बात करेंगे। गति प्रपात, आओ गति प्रपात करके गति बताई गई है, जीव की गति बताई गई है। वो है 5 प्रकार से गति प्रपात है। एक है प्रयोग गति। प्रयोग गति में क्या है तो मन व्यापार, वचन व्यापार और काय व्यापार। अभी अभी हमने ये किया ना तीनों। हाँ तो मन का व्यापार, वचन का व्यापार और काया के व्यापारों से मन के पुद्गल, मन के व्यापार से मन के पुद्गल गति करेंगे। हाँ वचन के व्यापार से मैं बोल रही हूँ तो शब्द गति कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। हाँ, वचन व्यापार हो रहा है। ये वचन व्यापार हो रहा है। और काय व्यापार से भी तो काया से गति होती है ना। हाँ, होती है। हाँ, तो इसको क्या कहोगे? प्रयोग गति। क्या कहोगे? प्रयोग गति। उसके बाद है तद्गति। तद्गति मतलब जहाँ हो वहाँ से कहीं और जाना। मैं पार्ला में हूँ, मैं अंधेरी जाऊंगी, अब मैं पार्ला में नहीं हूँ, उसको मैं क्या कहूँगी? तद्गति। तद्गति, तद्गति, ठीक है, कहीं बाहर निकलना। उसके बाद है बंधन छेदन गति। मतलब क्या कि एक जीव में शरीर है तो बंधा हुआ है, अब वो शरीर को छोड़ के दूसरी गति में जा रहा है, मनुष्य गति में से ले निकल के वो नरक गति में जा रहा है, तो उसने बंधन छेद करके गति की। हाँ, समझ में आया? हाँ जहाँ पे शरीर था वहाँ बंधन था, वो उसने छेद कर दिया, उसको खत्म करके अब दूसरी गति की ना जीव ने। हाँ। हाँ, ये અનુપૂર્વી જેવું જ થયું ને? અનુપૂર્વી નહીં, આ તો જીવ પોતે કરે છે। અનુપૂર્વી તમને લઈ જાય, અનુપૂર્વી તમને લઈ જાય, પણ હું પોતે જ્યાં સુધી મારા શરીરમાંથી ન નીકળું, અનુપૂર્વી ક્યાંથી મને લેવા આવશે? હા, એ તો લેવા નહીં જ આવે. હા, એટલે મારા શરીરમાં પ્રવેશ હું જ કરું છું, મારું શરીર બનાવનાર બી હું, પણ શરીરમાંથી નીકળનાર પણ તો હું જ ને। હા, પૂછું. અને હું બહાર નીકળીશ પછી મને અનુપૂર્વી લઈ જશે। હા, ત્યાં સુધી બંધન છે જ પતિ. હા, હા, ત્યાં સુધી બંધન છેદ ગતિ। હવે બંધન છેદ કરી લીધું અને દેવલોકમાં જઈને દેવ ઉત્પન્ન થયા તો એને ઉત્પાત ગતિ કહેવાય। શું કહેવાય? ઉત્પાદ ગતિ. હવે जीव ऐसे ही नरक गति में जाएगा और मानो कि उसको तीसरी नरक में जाना है तो तीसरी नरक में जाके कुंभी में उत्पन्न होगा, तो वहाँ उत्पन्न होना, यहाँ से निकलना बंधन छेद गति, लेकिन वहाँ जाके उत्पन्न हुआ उसको क्या कहोगे? ઉત્પાદ ગતિ. उपपात गति। उपपात गति, बस, बहुत अच्छा। और विहायो गति। विहायो गति का मतलब आकाश में गमन करना। विहायो गति का मतलब एक परमाणु पुद्गल पूरे लोकांत तक घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ઘૂમ રહ્યા है. घूम रहा है। उसको क्या कहोगे? कैसी गति कहोगे? विहायो गति। समझ में आ रहा है? वो अजीव की गति है। हाँ, ठीक है। अब ये गति हो गई, अभी बंध की बात की है। ये गति तो समझ में आ गया ना। अब बंध की बात की है तो बंध 2 प्रकार के। एक का नाम है वितस्रा बंध और दूसरा है सादी वितस्रा बंध। एक वितस्रा, दूसरा सादी वितस्रा। तो वितस्रा का मतलब है नेचुरल, स्वाभाविक बंध। स्वाभाविक बंध है, और जो स्वाभाविक बंध है, वितस्रा बंध है, उसके 2 भेद है। एक है सादी वितस्रा, दूसरा बंधन प्रत्ययिक। क्या? दूसरा बंधन प्रत्ययिक। मतलब जो भी आप, अगर कोई स्निग्ध परमाणु हो और चिकट परमाणु हो, 2 चिकट परमाणु इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर 2 कोरे परमाणु होंगे तो वो इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। नहीं, तो स्निग्धत्व आदि गुण वाले 2 प्रदेश का एक होना, उसको कहेंगे बंधन प्रत्ययिक। फिर भाजन प्रत्ययिक। भाजन मतलब कि जैसे कि पुरानी कोई दारू पड़ी हो तो पड़ी पड़ी कैसी हो जाएगी? घट होगी कि नहीं होगी?
हाँ घटी होगी। पुरानी दवाई नीचे बैठ बैठ के घट हो जाएगी, बराबर। पुराना गुड़ कैसा होगा? काला होगा। काला होगा, पिघल पिघल के काला हो जाएगा या पिघल के चिपक जाएगा, होगा ना। हाँ उसको भाजन प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भाजन गति। भाजन प्रत्ययिक बंध है, ये एक प्रकार का बंध है, वो एक प्रकार का बंध है। तीसरा बंध है परिणाम बंध। कैसा? परिणाम बंध में क्या होता है? जैसे कि बादल, फिर बादल अभी अभी तो काले काले बादल घूम रहे हैं, लेकिन अचानक इंद्रधनुष आ गया तो बादल बादल के कारण ही हुआ ना वो। हाँ इंद्रधनुष आ जाए या सांझ हो जाए, फिर देव एकदम आके गंधर्व देव चारों तरफ आकाश में उड़ने लगे, तो उसको क्या कहोगे? उसका कारण क्या? सप्तरंगी धनुष आ जाए तो उसका कारण क्या? परिणाम हुआ ना। जो हवा में चेंज आया उसका परिणाम हुआ ना। हाँ मान लो कि बिजली गिर रही है, बिजली ऐसे तो गिरेगी नहीं, बरसात में ही गिरेगी, हाँ तो ये बरसात का परिणाम हुआ। हाँ तो परिणाम बंध ऐसे होता है, उसको परिणाम बंध कहा गया है। तो ये जो तीन हम लोगों ने जो जाने वो वितस्रा बंध था। क्या था? फिर से बोल रहे, वितस्रा बंध के तीन भेद, एक है सादी वितस्रा, दूसरा बंधन प्रत्येक, और तीसरा है भाजन प्रत्येक। समझ में आ गया? हाँ, अब वितस्रा तो आपने देख लिया। अब दूसरा उसका भेद है अनादि वितस्रा। अनादि वितस्रा का मतलब समझो। वितस्रा स्वाभाविक बंध है, अनादि वितस्रा मतलब कि ये बंध कभी भी खत्म ही नहीं होगा। अनादि का मतलब क्या? जिसकी कोई आदि ही नहीं है। बराबर। हाँ, तो धर्मास्तिकाय क्या है? उसकी आदि अंत है क्या? नहीं। तो धर्मास्तिकाय से जो बंध होगा उसको अनादि वितस्रा बंध कहेंगे। हाँ। अधर्मास्तिकाय से जो बंध होगा वो भी अनादि वितस्रा। और आकाशास्तिकाय से जो बंध होगा वो भी अनादि। आकाशास्तिकाय भी हमेशा ही रहने वाला है ना। हाँ। जैसे धर्मास्तिकाय हमेशा रहने वाला है, आकाशास्तिकाय भी हमेशा रहने वाला है। हाँ। तो आकाशास्तिकाय हमने आकाशी ये हवा को पकड़ के बैठा है। हाँ। आज पूरे राजलोक को पकड़ के कौन बैठा है? आकाश। तो ये तो हमेशा के लिए बैठा है ना। हाँ। तो इसलिए इसको कैसा बंध कहा जाएगा? अनादि बंध। कैसा? जो पहले से है और बाद में भी रहेगा, ये बंध कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। यस यस। तो अनादि बंध है वो। अब यहाँ कृत्रिम बंध की बात की है, ध्यान दो। ये तो कुदरती था, नेचुरल था। धर्मास्तिका का बंध कृत्रिम नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को पकड़ के रखूं तो वो कृत्रिम हुआ। हाँ। हाँ, तो उसको क्या कहोगे? तो जीव के जो 8 मध्य प्रदेश है, रुचक प्रदेश, ध्यान दो। हमारे रुचक प्रदेश जिसके ऊपर कर्म लगता है, तो ये कैसा बंध होगा? अनादि अनंत है। हाँ। पहले से भी है और आगे भी रहने वाला है, बराबर। हाँ। हाँ, तो जीव के जो 8 मध्य प्रदेश है उसका बंध अनादि अनंत बंध होता है। मतलब कि जीव के तो प्रदेशों असंख्यात है, लेकिन जो मध्य के 8 प्रदेश है वो कैसी भी स्थिति में वैसे के वैसे ही रहते हैं, बराबर। उसके ऊपर कभी भी कोई कर्म नहीं लगेगा। तो ये जो 8 प्रदेश है वो उसकी ना आदि है ना अंत है, ना उस पे कभी पहले बंध लगा और ना ही कभी बाद में बंध लगने वाला है, बराबर। ठीक है। तो ये 8 मध्य के 8 रुचक प्रदेश हैं, आत्मा के, उसकी बात की थी। ठीक है।
अब दूसरा प्रकार का बंध है, ये 8 प्रदेश पे ना कभी पहले भी बंध लगा है ना कभी बाद में भी लगेगा। तो ये 8 रुचक प्रदेशों को अनादि अनंत स्थिति के काल का कहा जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, चलो अच्छा। अब अनादि अनंत नहीं, अब सादी अनंत की बात की है। सादी अनंत, सादी मतलब उसकी शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। उसकी शुरुआत जरूर है लेकिन अंत नहीं है। समझ में आया? हाँ तो सादी अनंत बंध कहाँ होगा? सिद्ध के जीव प्रदेशों में होगा। कहाँ पे होगा? सिद्ध के जीव सिद्ध गति प्रदेश। के जीव प्रदेशों में सादी अनंत होगा। क्यों? क्योंकि वहां जाने का तो है, एंट्री है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकलना है। बराबर? बराबर। સિદ્ધ ગતિ में જાઓ તો જવાની તો રસ્તો ખરો, તમારી શરૂઆત થઈ સિદ્ધ ગતિમાં. હમણાં આજ 2 વર્ષ પહેલાં જે પણ સિદ્ધ થયા હશે એ 2 વર્ષ પહેલાં એમને એન્ટ્રી મળી, પણ હવે ત્યાંથી એક્ઝિટ મળવાની છે નહીં. નહીં. એટલે એને સાદી અનંત કહેવાય. એની શરૂઆત છે પણ એનો અંત નથી. ઓકે? યા આ અનાદि અનંત અને સાદી અનંતને સમજવા માટે છે. સમજાઈ ગયું તમને? अब जो कुछ बंध है उसको आप समझोगे उसको क्या नाम दिया है? आलीन बंध. जैसे कि उसके भी 4 भेद है. उसमें पहला है श्लेष्ण. श्लेष्ण बंध मतलब जो शिखर, जो आप स्तंभ बनाते हो, जो आप महल बनाते हो, प्रासाद बनाते हो, जो लकड़ा बनाते हो, उसको बांधते हो कि नहीं बांधते हो? बांधा जाता है ना उसको. हाँ. तो उसको श्लेष्ण बंध कहा जाएगा. कैसा? श्लेष्ण बंध, जो हम खुद उसको बांधते हैं. उसके बाद दूसरा है उच्चय बंध. उच्चय बंध में भी क्या क्या है होता है? तो काष्ठ मतलब लकड़ा, फिर गोबर कचरा, उसका ढगला किया, उसको क्या कहेंगे हम? उच्चय बंध. उसका ढगला भी आप खुद ही करते हो ना? हाँ. हाँ. उसके बाद समुच्चय बंध. जैसे उच्चय था वैसे समुच्चय. तो समुच्चय में कुआं बनाया, तालाब बनाया, नदी बनाई, कोई वापी बनाई, तो उसको क्या कहोगे हम? समुच्चय बंध. सरोवर, फिर मंदिर बनाओ, फिर कांगरा बनाओ, कोई किला बनाओ, प्रसाद घर बनाओ, महल बनाओ, उसको कहेंगे समुच्चय बंध. उसके बाद है संहनन बंध. अब संहनन के भी 2 प्रकार है. एक है देश संहनन मतलब थोड़ा ही संहनन. अगर किसी अब हम एक पहिए को गाड़े के साथ लगाएं तो उसको क्या कहेंगे? देश संहनन. क्या कहेंगे आप? गाड़े में एक पहिया ही लगाया है ना आपने. हाँ, तो उसको देश संहनन कहेंगे. और दूध में पानी मिक्स करोगे उसको क्या कहोगे? सर्व संहनन. अब इसमें से अलग कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे. आप इसमें से अलग नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको बोला जाएगा सर्व संहनन. ठीक है? समझ में आ रहा है? ये खाली नाम से ही हमको जानना है. आओ. उसके बाद है शरीर प्रयोग बंध. मतलब अब हमारे शरीर का जो बंधन है वो बताया गया है. वो भी 5 प्रकार से है शरीर प्रयोग बंध. एक है औदारिक शरीर प्रयोग बंध. औदारिक शरीर मतलब हमारा शरीर. अब हमारा जो भी शरीर है वो किससे बंध रहा है? बताओ. चलो, ये औदारिक शरीर बना क्यों? कर्म से ही बना ना. हाँ. अगर कर्म नहीं करते या नहीं लगते तो ये औदारिक शरीर मिलता आपको? नहीं. तो जीव की सवीर्यता मतलब काम करने की शक्ति. सयोगता मतलब मन वचन काया के योग. बराबर. और सद्रव्यता. द्रव्य मतलब क्या? द्रव्यता का क्या? तो मैं मुझे आलस आ रही है, प्रमाद आ रहा है, उसके लिए मैं कर्म कर रही हूँ. मुझे भूख लगी, उसके लिए मैं कर्म कर रही हूँ. तो उसी से ही तो यह औदारिक शरीर बन रहा है. हाँ, बस. तो अब आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं कोई तपी हुई कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ. ध्यान देना, मैं एक तपी हुई कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ. अब उसके अंदर मैं पुडला डालूंगी तो सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले जो पुडले का भाग है उसको सारा तेल आके पकड़ लेगा, हाँ और उसके बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद सारा तेल पुडले को छोड़ के साइड पे हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है कैसे? हाँ ये बंद हो गया इसलिए सारा तेल साइड में खिसक रहा है। हाँ जब तक डाला था तब तक तो बंद नहीं हुआ था ना, नहीं तब सारा तेल कढ़ाई उसको पकड़ के सारा जो कढ़ाई का तेल था वो सारा वो पुडले के आसपास आ गया था। हाँ पुडले को उसने अंदर डुबो दिया था, बराबर। भजिया या पुडला कुछ भी मैं डालूंगी तो, बराबर। और जैसे ही वो भजिया या पुडला ऊपर कैसे आएगा, तेल उसको छोड़ेगा तभी वो ऊपर आ पाएगा ना, हाँ बराबर। इसी तरह से ध्यान देना, बराबर इसी तरह से कोई भी कर्म बंद होता है हमारे शरीर के ऊपर तो बराबर इसी तरह से होता है। जब भी ध्यान दो, जीव जब पूर्व शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेगा ना, पूर्व शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर जब हम धारण करेंगे तब वो उत्पत्ति स्थान में रहे हुए शरीर योग्य पुद्गल को प्रथम तो वो खाली ग्रहण ही करेगा। जीव जाके वहां से वीर्य और रज ग्रहण ही करेगा, बराबर। लेकिन वो ग्रहण उसने कैसे किया? सर्वबंध से किया, सर्वबंध से किया या थोड़े बंध से किया? सर्वबंध से किया। अब सर्वबंध से करने के बाद अब धीरे धीरे वो पुद्गल को छोड़ता जाएगा। जैसे ही आत्मा वहां आई उसने पूरे वीर्य और रज है उसको पूरा ग्रहण कर लिया। अब वो धीरे धीरे उसको छोड़ता जाएगा, उसको वो छोड़ता जाएगा, और जो उसने आहार किया है उसमें से वो अंदर अंदर अपना शरीर बनाता जाएगा। अब वो जब दूसरे दिन माँ का खाना खाएगा उसमें से वो खाना पूरा ग्रहण नहीं करेगा। अब नहीं करेगा ना? नहीं। पहली बार में ही जैसे ही पूड़े में आप तेल में पूरा डालोगे तो वो पूरा ग्रहण कर लेगा, लेकिन दूसरे मिनट के बाद वो धीरे धीरे तेल छोड़ देगा, बराबर। इसी तरह से जब भी जीव गर्भ में प्रवेश करता है सबसे पहले वो पूरा ग्रहण कर लेगा, फिर धीरे धीरे वो आहार ग्रहण करता जाएगा, शरीर बनाता जाएगा और उसको छोड़ता जाएगा। समझ में आया? हाँ। जैसे हमारा शरीर कैसा करता है, हम खाना खाते हैं उसमें से सत्व ग्रहण करते हैं और जो कचरा है वो यूरिन टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। अभी हम सारी चीज ग्रहण नहीं करते, कचरा भी निकालते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। शरीर बनने के बाद बच्चा भी कचरा बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है। माँ के गर्भ में तो वो टॉयलेट नहीं जाएगा, वो उसको सुसु पोटी माँ के पेट में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ। क्योंकि तब तक तो उसको सारा ग्रहण करना है। बाद में ग्रहण करके जब छोड़ने की बारी आएगी तब वो जो भी खाना खाया है वो खाने में से सत्व लेके बाकी का कचरा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब समझ में आया कैसे जीव अपना शरीर बनाता है? हाँ। हाँ। तो वो अब हो रहा है देशबंद। पहले कैसा हो रहा था? सर्वबंध। और अब हो रहा है देशबंद। ठीक है? हाँ। ठीक है। बस इसी तरह कार्बन शरीर भी हम ऐसे ही बांधते हैं। हर एक जगह कार्बन शरीर भी बांधेंगे ना तो बराबर बिल्कुल ऐसे बांधेंगे। चलो, अब ऐसे ही जो बंध के और अन्य प्रकार हैं उसमें द्रव्य बंध की बात की है। पुद्गल आदि जो पदार्थ से जो मेरा शरीर बना है वो द्रव्य बंध है। उसके भी दो भाग है। एक है प्रयोग द्रव्य बंध, दूसरा वित्रसा द्रव्य बंध। तो जो प्रयोग द्रव्य बंध है वो क्या है कि मैं अपने कर्म व्यापार करके मन वचन और काया के व्यापार से जो शरीर और पुद्गल को बांध रही हूँ, जो कार्बन शरीर बना रही हूँ, वो क्या होगा? प्रयोग बंध। वो मेरे लिए मेरे कारण बन रहा है, बराबर। और वितस्रा जो स्वाभाविक रूप से बन रहे हैं वो कर्म बंध, स्वाभाविक रूप से। जैसे कि मैं सांस ले रही हूँ तो उससे भी कर्म तो चढ़ ही रहे हैं ना। हाँ। बस। अब दूसरा है भाव बंध। भाव बंध के भी दो भेद है।
तो जो भी मैं कषाय आदि या स्वभाव या उससे मैं सोचूं, मैं कुछ भी कर्म करूं साथ में गुस्सा करूं, अगर मैं कोई कर्म कर रही हूँ साथ में मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं कर्म से तो बांध रही हूँ, साथ में भाव से भी तो कर्म बांध रही हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, जो भाव से भी मैं बांध रही हूँ, मतलब मैं खाली कर्म ऐसे तो नहीं बांध रही हूँ, भाव से भी तो बांध रही हूँ। तो जो भाव से जो बंध रहा है वो है मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध। तो मूल प्रकृति बंध 8 कर्म हो गए। हाँ तो 8 कर्म, अब कर्म कैसे बंध रहे समझ में आ गया? कोई भी कर्म हम साधारण करते हैं उसमें हमारे भाव क्या पड़े हैं, उससे हम ये 8 प्रकृति का बंध होता है। देखो आज आपको बहुत सिंपल लाइन में सब समझ में आ गया। अष्ट कर्म जो हम बोलते हैं 8 कर्म, वो चढ़ते कैसे? जो भी हम कर्म करेंगे उसमें हमारे जैसे भाव होंगे, अगर अगर बुरे भाव होंगे तो बुरे कर्म चढ़ेंगे, अच्छे भाव होंगे तो अच्छे कर्म चढ़ेंगे, लेकिन कर्म जरूर चढ़ेंगे। बराबर बराबर। तो जीव प्रयोग बंध, मूल प्रकृति बंध हो गया। मूल प्रकृति मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 मूल कर्म। और उत्तर प्रकृति बंध मतलब जो 8 मूल प्रकृति उसके 158 भेद है, अलग 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 अलग। अब नाम कर्म तो मैंने बांध लिया, पर लेकिन नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म भी तो होगा ना, वो शुभ होगा। और दुर्भग नाम कर्म भी होगा, दुष्ट नाम कर्म भी होगा, वो अशुभ होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब जीव प्रयोग बंध की बात की है कि मैं मन, वचन और काया के व्यापार से जो भी कर्म पुद्गलों को आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिक्स करती हूँ। कैसे करती हूँ? दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की तरह। उसको जीव प्रयोग बंध कहा जाता है, क्योंकि मैं कर रही हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ इसलिए। और अनंतर बंध का मतलब है कर्म पुद्गलों के बंद हो जाने के बाद का समय। अभी कर्म तो बंध गया, बंधने के बाद कुछ समय लगेगा ना, उसको उदय उदीर्ण के लिए या पकने के लिए समय लगेगा ना। हाँ उसको अनंतर बंध कहा जाता है। और परस्पर बंध का मतलब कि उसके बाद दूसरे ही समय पे होता हुआ बंध। मतलब एक कर्म तो बांध दिया, अब दूसरे ही समय में वो दूसरा उसी कर्म के रिलेटेड में नया कर्म बांधू, तीसरे समय में कोई और कर्म बांधू, तो उसको अनंत परस्पर बंध कहा जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। चलो, जो कर्म कैसे बंध रहा है, आज आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। समझ में आता है कि कर्म कैसे बंध रहा है? हाँ। कर्म तो बंध रहा है मन योग से, वचन व्यापार, मन व्यापार और काया व्यापार से। पर उसमें हमारे भाव कैसे हैं, हमारा स्वभाव क्या है, वो भी उसमें बहुत बड़ा काम कर जाता है। ये समझ में आया? हाँ। एटलीस्ट हमें जब दोनों चीज़ अलग काम कर रहे हो तब दोनों चीज़ को अलग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। काम करना पड़े हम करें, लेकिन क्या उसमें गुस्सा डालना जरूरी है? नहीं ना, सारा भाव रखो ना। हाँ, भाव तो अच्छे होने जरूरी है ना, कर्म तो करने पड़ेंगे। अब कर्म से कैसे बचोगे, वो तो बचना जरूरी है ही, बड़ी बात है, लेकिन भाव से बचना तो हमारे हाथ में है कि नहीं? हाँ है। हाँ, कर्म तो का उदय हमें नहीं पता है, उसका विपाक उदय हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो बन रहा है, अभी जो समय जा रहा है, उसके भाव तो मेरे काबू में है। हाँ हाँ, बोलो, आज का भी टॉपिक अच्छा लगा? हाँ है ना? बहुत मजा આવી। હા, કર્મનો મજા આવી। વિપાકોદય જ ચાલે છે, પણ બહુ સરસ છે। હવે આજે આપણે બંધ જોયું, કઈ રીતે બંધાય છે જોયું, બરાબર?
બરાબર. અને બંધાતી વખતે ભાવ કેમ સુધરેલા હોવા જોઈએ એ જાણ્યું. ભાવ સુધરેલા નહીં હશે તો પણ ચાલશે નહીં. બરાબર. બરાબર. હા, બોલો હવે શું કરશું? કાલે લઈ લઉં ક્લાસ? હા, ચાલશે ને? કાલે લઈ લઉં. એટલે અઠવાડિયાના 3 ક્લાસ થઈ જાય, પછી સીધું સોમવારે વાત. બરોબર. બરાબર, સારું. તો કાલે આપણે આ વાગે 4 વાગે મળીએ. હા, હા, ઓકે, ચાલો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.